चलिए हम लोग रेडी हैं. स्क्रीन रिकॉर्डर इज ऑन, सो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर क्लास. ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. देखिए मुझे पता था समवन वांट्स टू ज्वाइन जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, देन ओनली. चलिए कोई बात नहीं. Let's start from question number 4. So now what is given in question number 4? Choose the correct option and justify your choice. Okay? So यानी आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को चूज नहीं करना है, you have to give the explanation why you are choosing this one. ठीक है? Now फिर अभी कौन आ गया? नम्रता सिंह, वेरी लेट. कल से मैं ना रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा, 10:05 के बाद कोई भी एंट्री नहीं हो. दैट पानी पिला दीजिएगा मैडम जी, थोड़ा पानी पिला दीजिए. गुड मॉर्निंग. चलिए ठीक है. सो फर्स्ट वन इज योर 9 सेट देख सकते हैं. फर्स्ट पार्ट इज योर. प्लीज 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 प्लीज, ये मुझे यहाँ से भगाना पड़ेगा. Now we are having 9 sec square a minus 9 tan square a. Options are given to you. Clear? Now options are given to you. So now how we can choose? अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 9 sec square a minus tan square a. As we know that sec square theta minus tan square theta that is equals to 1. We have to write here. आपको यहाँ पे reason देना पड़ेगा. Since sec square a minus tan square. एंट्री दिए. That is equals to 1. Is that clear? So now your answer will be 9. So आप option number B कुछ भी choose कर सकते हैं. प्लीज लिंक दे दो जावेद, एक बार और लिंक दे दो. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 दे दीजिए इसका. चलिए 1 plus tan a tan theta plus sec theta 1 plus cot theta minus cosec theta. Clear? सचिन सिंह हैज लेफ्ट द मीटिंग. कोई बात नहीं, सब अटेंडेंस में आप जा सकते हैं. जो लोग जाना चाहते हैं वो आराम से जा सकते हैं, सर ने कभी नहीं होगा. ये एक्सपेंशन आप लोग कर सकते हैं. दैट इज आपका tan theta can be written as sin theta upon cos theta. Sec को लिख सकते हैं 1 upon cos theta cos theta upon sin theta, and this will be your 1 minus sin theta. ये गड़बड़ किया था, जैसा लैपटॉप इधर रखना चाहिए था, इसको उधर रखना चाहिए था. ये ऐसे रिकॉर्डिंग में था, इसको नहीं था. पॉइंट नेक्स्ट. सो नाउ take LCM. So we can write here cos theta plus sin theta plus 1. Okay. So here also we can write sin theta plus cos theta minus 1 upon sin. देख सकते हैं. नाउ अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा इसको और इसको. बोथ आर सेम. Here we are having plus sign, here we are having minus sign. So we can write in form that a plus b and a minus b that is equals to
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए आइए तो देखते हैं। सो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन sin थीटा cos। ये थोड़ा सा स्टेप्स हमने कुछ ज्यादा ही खा लिए स्टेप्स। शेयर सिंह आ गई। क्लियर? थोड़ा सा हमने यहाँ पे स्टेप्स गैप कर दिए। क्या स्टेप्स गैप किए जस्ट देख लीजिए। We can write this to a plus b or a minus b. So we can write the a plus b यानी a square minus b square. So a हमारा क्या था? That is sin theta cos theta. देखिए यहाँ cos यहाँ sin है, यहाँ sin यहाँ cos है, उससे फर्क नहीं पड़ता है because we are having plus sign. So we can write sin theta plus cos theta इसको लिख सकते हैं। So ये पार्ट सेम हो जाएगा a और ये पार्ट हो जाएगा क्या b। a plus b और a minus b. So we can write a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नीचे क्योंकि प्रोडक्ट में था इसलिए एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं इसमें एलसीएम लेना शुरू कर देंगे। देयर इज नो नीड टू टेक एलसीएम। यहां पे आपका क्या है दैट इज ये sin थीटा इनटू cos थीटा रहेगा। इज दैट क्लियर? सो नाउ ये हो गया आपका। अब इसमें क्या करिए, अब इसको एक्सटेंड कर दीजिए। व्हेन यू एक्सटेंड इट इट विल बिकम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos theta minus 1 upon sin theta cos theta। That clear? ये समझ में आया सभी को? sin square theta plus cos square theta that is equals to 1। Is that clear? So value हो जाएगी आपकी 1। Now we are having that is वहां पे कर देगा 1 plus 2 sin theta cos theta minus 1 upon sin theta cos theta। So ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। It will gives you 2 sin theta cos theta upon sin theta cos theta कैंसिल होगा। It will gives you। ठीक है? एनी प्रॉब्लम किसी को कोई पार्ट ना समझ में आए? अब यहाँ पर एक और चीज अंडरस्टैंड करिएगा कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिग्नोमेट्री में है वे अलग अलग हो सकता है कि निहाल उसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करे और अमर उसी को जो है ना दूसरे मेथड से सॉल्व करें एंड बट बोथ विल गेट द आंसर सेम। दैट डिपेंड्स कि हम लोग किस आइडेंटिटी का कहां पर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ट्रिग्नोमेट्री में ये पॉसिबिलिटीज है कि एक ही क्वेश्चन के जो है दो डिफरेंट आंसर्स जो है वो पॉसिबल, डिफरेंट आंसर नहीं मतलब डिफरेंट वेज हो सकते हैं। ठीक है ना सॉल्व करने के। हो सकता है कि किसी को अच्छा लगे मैं यहाँ पे इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहूंगा सर, मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहूंगा। यस यू कैन, बट आइडेंटिटीज का जो एप्लीकेशन है दैट विल बी करेक्ट होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए और आपका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है वो मैच हो जाता है। तो ये चीज है। तो इसके लिए अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे कोई बच्चा दूसरे मेथड से करेगा कोई बच्चा दूसरे मेथड से करेगा। ठीक। और टोटली यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्री में आपको पहले बता दें आइडेंटिटीज की प्रूविंग में दो चीजें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एक तो आपने जो क्लास 6, 7, 8 से लेकर फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन ये कह सकते हैं क्लास 8, 9 में आपने रेशनल नंबर्स पढ़ा हुआ है। तो रेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, और एलसीएम लेना। ठीक है ना, जो एलसीएम अलजेब्रिक एलसीएम होते हैं उसमें आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब आप जो है क्या करेंगे, पीयूष उपाध्याय जी वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा टाइम से आया करो सर जी, ये देखिए 10:16 हो रहा है कि नहीं? अच्छा अभी ये तो टाइम हो गया हमारे यहाँ बच्चों के जाने का, तब आप आ रहे हैं। देखिए हमारे बच्चे जाने शुरू हो गए, ये 42, 43 हो जाते हैं, फिर इनके जाने का टाइम हो जाता है 10:30 होते हैं तक में या 20 बच्चे बचते हैं। तो
अब आप जब जा रहे हो ओके ठीक है, अभी आप बात बंद करके रखिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट देखते हैं। क्लियर? सो सेकंड पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? वैसे भी सब लोग मास्टर माइंडेड है, आई नो इट वेरी वेल। सब ने ये पहले ट्रिग्नोमेट्री लगा लिया होगा कि जो लोग भी बच्चे कोचिंग ट्यूशन पढ़ते हैं वहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री कराया, सो दैट बच्चा जो है ना पूरे साल ट्रिग्नोमेट्री लगाता रहे। बट यहाँ पे हमारे सक्सेना सर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था, सो उन्होंने कहा कि नहीं सर ट्रिग्नोमेट्री लास्ट में पढ़ाइएगा। ठीक है सर, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा। ठीक, नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 3, sec a plus tan a in bracket and another bracket we are having 1 minus sin a. Now we have to find out the value of this one. चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। sec a plus I think plus tan. चलिए हम आते जाते रहेंगे, थोड़ी देर में नंबर्स पहुंच जाएंगे। सो नाउ वी कैन राइट हियर, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबके पास आइडियाज होंगे, सब होंगे, अपनी कॉपीज में सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट्स सी कौन सबसे पहले करता है। Now we can write it as LCM लिया कितना जाएगा cos A, so here we are having 1 plus sin A. Already we are having 1 minus sin. Is that? So we can write it as 1 minus sin A. ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। मैंने कहीं गलत लिख दिया क्या? क्वेश्चन तो सही होते हैं, सही। अच्छा आंसर सबने बता दिया पहले से, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। सो 1 minus sin square A upon cos A, that is equals to cos square A upon cos A, and this is equals to cos. So now you can see your option, देखिए आपको ऑप्शन में डी ऑप्शन दिया हुआ, that is cos A, so your option number D, ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। Now the fourth question, 1 plus tan square A plus 1 plus cot square A। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट। Now we are having question 4 part 1 plus okay, so what we can write, अब देखिए यहाँ पे हाँ अक्सर हम लोग जो है ना बच्चों को ये ट्रेंड कर देते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, बट हर जगह साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए ये बहुत जरूरी नहीं होता है। जैसे इसलिए कन्वर्ट कराते बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो आपका आया हुआ है ना, ये बहुत इजीली काम आता है, वहाँ पे बच्चे साइन कॉस में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, tan sec और इनके साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको उनसे दूर भागना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 plus tan square a, so 1 plus tan square a that is equal to किसके बराबर है, sec square। 1 plus cot square a that is equal to क्या है, cosec square। जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप sin cos में चेंज करें। अरे वाह, पहला मैथ्स का प्रोजेक्ट देखो,
इको बच्चों को बताना, ठीक है। सो नाउ वी कैन राइट, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेक। तो सेक हमारा क्या है, दैट इज 1 अपॉन cos, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर है। नाउ वी कैन राइट 1 अपॉन sin स्क्वायर, so we can write it as sin square a upon cos square a। Here, अब ये हो गया, that is equals to tan square आ गया। सो ये भी कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर वहां भी करेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, आपका थोड़ा सा टाइम वेस्टेज होता है। क्यों टाइम वेस्ट हो जाता है, इसको पहले आप साइन कॉस में करेंगे, इसको कॉस साइन में करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम लेके फिर सिंपलीफाई करेंगे, बहुत सारी चीजें कटअप करेंगे, डायरेक्टली आप वहां पहुंच गए, ठीक है। और आप ये भी पढ़ सकते हैं कि दैट इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर है। देखिए यही से आइडेंटिटी सीखी जाती है, खुद के इनबिल्ट बनाया जाता है। क्लियर, नाउ वी आर हैविंग दैट sec स्क्वायर a अपॉन cosec स्क्वायर है, दैट इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर है। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली कहीं पर भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर देखो, क्योंकि ये होता ही है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव्स दैट इज tan स्क्वायर है। सो अगर आपने यहाँ पे इसको प्रूव किया हुआ है, सो यू कैन यूज इट, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ tan स्क्वायर इन द टर्म्स ऑफ sec और cosec के फॉर्म में, यानी अगर हम sin और cos के रेसिप्रोकल्स के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ tan स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह अगर cos quad का एक्सप्रेशन चाहिए देन cosec स्क्वायर है अपॉन sec स्क्वायर है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी। इज दैट क्लियर, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। जैसे ही खत्म होगा आप आगे से सवाल लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। आज वेंसडे है और मे बी वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे, इससे आगे नहीं। मंडे वी विल स्टार्ट हाइट एंड डिस्टेंस, अगर हमें लगा तो, नहीं लगा तो आगे तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। So now see here, first fifth का first part series start करते हैं। cosec theta minus cot square theta is equals to, now this will be your question. So we can start from, that is LHS से हम लोग maximum start करते हैं, so we can write it as 1 minus sin theta cos theta upon, ठीक, then we can write sin theta 1 minus cos theta, now we can write अपने RHS को भाई साहब बहुत जल्दी आए आप सर, वॉइस इज लैगिंग, मतलब पीछे पीछे आ रहा है, कोई बात नहीं। वैसे भी आपको पता है लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से थोड़ी ज्यादा होती है ना, तो ऑब्वियसली पिक्चर पहले आएगा साउंड बाद में आएगा, यही तो साइंस है सचिन। आई थिंक आपने साइंस सीख लिया है यहाँ पे थोड़ा सा, इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर। अपने टारगेट पे हमेशा नजर रखनी है, आपको कॉस चाहिए तो सबको कॉस पे लेके जाना है। 1 माइनस कॉस थीटा, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, इसको एक्सपेंड करो,
1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, जरूरत नहीं है। टारगेट पे बिल्कुल नजर रखे रहिए, आपको 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर चाहिए, ठीक है। सो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस, तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, so it can be expanded in the form of a square minus b square, that is a plus b and a minus b. Is that clear? Now these two are cancelled out, so you are having your answer 1 minus cos theta upon 1 plus. Please provide link. Yes, देखिए एक ही बार बोलते लिंक आ गया। So now it is clear ना, सभी को समझ में आ रहा है? कहीं पर भी कोई दिक्कत लग रही हो तो बताइएगा। Now second part, चलिए second part यहाँ सॉल्व कर। यार ये ना हम मैसेज वालों से बड़े परेशान रहते हैं, गलत टाइम पे हमेशा मैसेज करेंगे, सबका मैसेज ब्लॉक कर दूंगा। अच्छा आप लोगों को बोला था ना वो मैसेज करने के लिए, तो मेरे नंबर पे करो ना यार, यहाँ पे क्यों टोटो टोटो बजा रहे हैं? ओके चलिए देख लो, देख लो, अब गुस्सा आ रहा है मुझे। ऊपर देखिए क्लास के बाद ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो गुस्सा आता है जब ऐसे कोई बच्चे ना मैसेज करता रहता है। थैंक गॉड, भगवान बॉक्सिंग देने का मन कर रहा है। जानबूझ कर जानबूझ के कोई मजा कर रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा सर, अब क्या बताएं। अब करो मैसेज, वाइब्रेट करेगा सही और बेकार। बच्चे भी समझते नहीं सर की कितनी परेशानी है। मैं 4 मोबाइल रखूंगा, एक मोबाइल से सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए, एक मोबाइल से मैसेज पढ़ने के लिए। चलिए आइए, प्रिंसिपल बोलती है सर आपके नंबर क्यों आते हैं, इसीलिए बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट परेशान करेंगे। चलिए आइए यहाँ पे अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लिया इसका, एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इज दैट क्लियर? जब कोई भी चीज कॉमन ना हो तो हम सीधा सीधा जो है दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज आवर एलसीएम। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए है, क्या मिसिंग है cos है, so cos से आपको मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर में, ये छोटा सा लॉजिक होता है, इसको सॉल्व करो। Now here we are having cos a, what is missing, that is 1 plus sin a, so यहाँ पे लिख दीजिए 1 plus sin a का। Is that clear? So cos square a plus, open कर लीजिए, 1 plus sin square a plus, अरे हमने ये तो लिखा ही नहीं, हमने लाना क्या है, ये तो लिख लो, नहीं तो भैया छाया गाड़ी, लाना क्या है, टारगेट बहुत जरूरी है। दिख रहा है ना सभी को क्लियर? नाउ डिनोमिनेटर को भूल मत जाइए। cos square है sin square है, that is equals to 1, so 1 plus 1 plus 2 sin a।
इज दैट क्लियर? पेशेंस रखिए, आंसर जरूर आता है। 2 + 2 sin है। बहुत अच्छे डर जाते हैं सर, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। सर मैं तो यहाँ पहुंच गया था, मैंने काट दिया सर, मुझे लगा नहीं आएगा। ये कैंसिल हो, that will gives you 2 upon cos A, which is equals to 2 sec। Clear? Sir, if we take RHS then देखिए नितिन, बिल्कुल हम RHS भी ले सकते हैं, किसने कहा कि RHS नहीं ले सकते हैं? और बिल्कुल RHS से भी हम LHS ला सकते हैं, बट कंडीशन ये होता है ना, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि ऊपर से नीचे आना बहुत आसान होता है, ज्ञानेश्वर सर से अखंड सर बनना बहुत आसान है, पर अखंड सर से ज्ञानेश्वर सर बनना इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। क्यों सर, सही बोल रहा हूँ? बोले सर तो बोल ही नहीं रहे, सो कान से निकालिए तब तो समझ में आएगा। हमने ये कहा अखंड सर से ज्ञानेश्वर सर बनना इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, और ज्ञानेश्वर सर से अखंड सर बनना इट इज वेरी इजी। क्यों? बिल्कुल इजी है सर, पूरी प्रॉपर्टी हटाई इसके बाद अखंड सर प्रॉपर्टी के मामले में अलग चीज है, जब आप अखंड सर सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। अब बात कुछ नहीं थी, वो सर पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे थे, वो बायोलॉजी का सर है ना, मुझसे ज्यादा बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, इतना सारा आइटम है, इसमें कुछ ना कुछ आप कर सकते हो। यहाँ पे एक ही आइटम है, इसमें क्या करोगे भाई? बिल्कुल। अब ये तो देखिए आपने यस बिल्कुल यहाँ पर क्या किया है, आपने इसको सॉल्व किया होगा नितिन, नितिन बोल रहा हूँ, दैट इज यस, नितिन ने पूछा था ना ये, यस। तो नितिन आपने जब इसको सॉल्व किया होगा, नाउ वी आर हैविंग आइडिया। अब मेरे पास आइडिया है, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, सेक को लिखूंगा 2 अपॉन cos लिखूंगा, उसमें 1 + sin a मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों अपर डाउन। उसके बाद जो है फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई किया, 2 की जगह मैं क्या कर दूंगा, एक 1 को अलग करके 1 पे। अब ये क्योंकि मैंने इसको परफॉर्म किया हुआ है, तो मैं रिवर्स ऑर्डर में जा सकता हूँ, बट आप बिना परफॉर्मेंस के हाउ यू आर गोइंग टू नो दैट कि अब इसके आगे कौन सा स्टेप लिखना है? यस, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम ना नितिन। अब अगर आप इतने बिल्कुल कर सकते करने वाले वापस चले जाएंगे, तो उनको मैथ्स सिखा के सक्सेना सर को बोलोगे तो वो यही स्टार्ट करेंगे, वहां पहुंच जाएंगे। वो उनको पूरा ये चीजें रटी हुई है, तो उनको पता है इसके बाद क्या 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 चीज कैसे जाना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए आपके कहाँ पे हमारे पास सॉल्व करने के लिए ज्यादा मैक्सिमम टूल्स हैं, वहां से हम लोग जाके ज्यादा जो है कुछ पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर हम कुछ अप्लाई कर सकते हैं, कुछ जो है कैंसिलेशन कर सकते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी आपको वो है, ऐसा नहीं। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको यहाँ पे बीच में रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि आपको एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, आई थिंक समझ में आया होगा ये चीज। So third part of it, tan theta 1 minus cot theta plus now ये आपका क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं, एनालिसिस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसको वापस sin cos पे, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 minus cos थीटा अपॉन sin थीटा, यहाँ पे आप बताते रहिए स्टेप कौन से प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 minus sin थीटा अपॉन, ओके। इसको हम लोग लिख सकते हैं,
अब नीचे का पार्ट थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, तो नीचे सॉल्व होकर क्या जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, यहां पे cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो वी कैन राइट हियर sin थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा होल अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन, क्लियर। चलिए आइए अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, तो इट विल बिकम्स आपका कर जाएगा दैट इज, आपको पता ही है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। सो sin थीटा इनटू sin थीटा दैट विल बी योर sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos, इज दैट क्लियर। ये सिंपलीफाई करने का है, इसको भी सिंपलीफाई करते हैं तो आपका ये भी क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये बीच के बाद इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। सो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा माइनस sin। अब एक चीज और आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा, बोथ आर सेम, द ओनली द डिफरेंस ऑफ दैट इज, इसका डिफरेंस है पोजीशन का डिफरेंस है, जहां पे sin है वहां cos है, वहां cos है वहां पे sin है, सो वी कैन चेंज इट, हम इसको चेंज कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, सो लेट्स सी, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस साइन प्लस में चेंजेस इनटू माइनस साइन, वी आर हैविंग cos स्क्वायर थीटा अपॉन, नाउ वी कैन राइट sin थीटा माइनस cos थीटा, क्लियर। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपने cos को sin में चेंज किया, यहाँ का साइन चेंज कर देना, क्लियर। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ओके। सर स्टार्टिंग में डायरेक्टली एलसीएम लेकर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। आप देखिए जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएं, आपको लगता है कि आप 2 स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल आप बढ़ सकते हैं, आप डायरेक्टली एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर अगर उसके बाद कहीं मिस्टेक हुई तो वो बाद में आओगे, सर वो जल्दी जल्दी में मैंने सर ये किया था, मैंने देखा ही नहीं, तो सर भी जल्दी जल्दी में सर चेक कर देंगे, सर ने देखा ही नहीं, ठीक है ना, या पहले से बता दें वहां पे दिक्कत हो रही है, सर आपने ये भी देखा आपने, सो दैट डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे मास्टर बनते हैं। नाउ सी हियर, यहाँ पे ये चीज दोनों में कॉमन है, सो कॉमन को हमेशा एक ही बार लिखेंगे, एलसीएम लेने का कांसेप्ट आपको पता ही है, इसके बाद जो जो चीजें बच गई उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं sin थीटा cos थीटा, नाउ दिस इज योर एलसीएम, ये आपका एलसीएम आ गया। नाउ यहाँ पे देखिए cos है, ये है which is missing sin, sin इसको मल्टीप्लाई कर दिया, so it becomes a sin cube थीटा। सिमिलरली sin है और ये है, क्या मिसिंग है, cos को cos मल्टीप्लाई कर दिया, becomes a cos, इज दैट क्लियर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आइडेंटिटी अब नजर आ रही है, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग जो है आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब, सो अकॉर्डिंग टू दैट आपका क्या होता है a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब इसको होता है a माइनस b, यानी कि sin थीटा माइनस cos थीटा, a स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस ab, समझ में आएंगे, आइडेंटिटी हम लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ठीक। आइडेंटिटी हमारी क्या है, कौन सा आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी कुछ जीरो, शून्य बड़े सन्नाटा, ठीक है।
यहाँ पे जो हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल की है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी हम 29 तक पहुंच चुके हैं। वेरी गुड। शिवाक्षी मिश्रा, कल आपने फोन नहीं उठाया, रजा चुकी हैं, बढ़िया है। बस इसके बाद मेरी क्लास खत्म। श्रेया सिंह सर, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ ये आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आई कैन सी ये पार्ट क्या कैंसिल हो गया, ये भी पार्ट कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, सो वी कैन राइट हियर 1 प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1, सो वी कैन राइट 1 प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक और चीज लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा सेपरेट कर, sin थीटा cos theta upon sin theta cos theta. Is that clear? So now 1 upon sin theta, 1 upon cos theta, we can write cosec theta into sec theta. Plus यहाँ पे क्या हो जाएगा 1. तो आई थिंक आपको, ठीक है, आपको ये प्रूव करना था, अब इसको थोड़ा सा जैसा आंसर में पूछा गया वैसे लिख लीजिए। आइए हमारे चीज, ठीक है। हाँ थोड़ा सा लॉन्ग इसलिए हो गया है क्योंकि हमको तो एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा ना, सो दैट आपको एक एक स्टेप समझ में आए। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो थोड़ा एक दो स्टेप कॉपी कर जो छोटा मोटा भी कर सकते हो, ठीक है, या आपके पास कोई और शॉर्टकट मेथड हो, यू कैन अप्लाई। चलिए ठीक है, 43 से 26 आ चुके हैं ना, टाइम हो चुका है शायद 10:44 है ना, इसीलिए सबका डेटा खत्म हो गया, सर के पास ही केवल एडवांस डेटा है, वेरी एडवांस। चलिए ठीक है, अब आ गए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1 प्लस sec a अपॉन sec a, इक्वल्स टू, ठीक है। सो नितिन, अब शायद आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, एलएचएस आरएचएस दोनों। तो नाउ यू कैन सी, अब हम एलएचएस में क्या कर सकते हैं, तो 1 प्लस उसको चेंज कर लेते हैं साइन और कॉस में, अगर हम स्टेप अभी निकाल रहे हैं ना, तो आपको कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा सर ने क्या करा ये, आपको पता है इससे मल्टीप्लाई होगा ये, ये भी, तो ये हो जाएगा आपका
अब देखिए, अब आप यहाँ पर पहुंच गए, अब यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है कि अब इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब इसमें क्या है कि कुछ एडिशनल आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं आएगा। इसलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर क्या आ सकता है, खुद नहीं आ सकता है। अब आप अपने राइट हैंड साइड को देखकर यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि हमको यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए चाहिए। अगर हमको यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए चाहिए, सो वी कैन मल्टीप्लाई ना 1 माइनस कॉस ए, तो उसको डिवाइड डिनोमिनेटर में चाहिए। अगर आप इसको 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यदि आपको यहाँ अपने आप सोचना है कि अगर हम यहाँ से वापस बैक वहां जाना चाहते हैं, सो we want that is 1 minus cos a denominator। अगर वो 1 minus cos a चाहिए तो हम इसको 1 minus cos a मल्टीप्लाई करते हैं, आपको 1 minus cos a यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। so now this will gives you, इससे आपको क्या मिल जाएगा, 1 plus cos a into 1 minus cos a upon 1 minus cos a। अब आपको पता है a plus b और a minus b कितना होता है, 1 minus cos square a upon 1 minus cos a, which can be written as sin square a upon 1 minus cos a। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है नितिन कि हम जो है इसको भी सॉल्व करें। लेकिन इजी क्या है, अब एग्जाम में पता चला आपके पास आइडिया आता है 1 plus cos a आ गया, क्या करूं, कोई बात नहीं है, जस्ट लीव हियर, सॉल्व करिए इसको, आरएचएस को सॉल्व करिए, दोनों एलएचएस आरएचएस इक्वल होने चाहिए, सॉल्व करने के बाद होने चाहिए, सॉल्व करने से पहले होने चाहिए, पेपर आपको नहीं पढ़ना चाहिए। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम, किसी को सब प्रॉब्लम है इसमें? आपने नितिन जैसा कहा हमने वैसे करके यहाँ से वापस रिवर्स लेके वहां पर चले गए, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नितिन प्रेजेंट है कि नितिन चले गए? 21 हो गए हैं, 43 से तो मुझे लगा नितिन है, चलो ठीक है, वो सब हमारे 10th ए वाले गए होंगे, आई नो इट, मुझे इतनी उम्मीद सिर्फ अपनी क्लास के बच्चों से रहती है। चलिए, सो और क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छा, पीयूष उपाध्याय प्रेजेंट है कहना चाह रहे हैं, पीयूष उपाध्याय ने गलती से ज्वाइन कर लिया था, सर मैं हूँ, सर मैं हूँ। 49 हो चुके हैं, 50 हो चुके हैं। चलिए क्लास यहीं पे स्टॉप कर देते, ज्यादा पढ़ेंगे तो बच्चे रिप्लाई जाएंगे, 21 बचे हुए हैं, इससे ज्यादा पढ़ा कर भी कोई फायदा नहीं।